हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आपको कल खुशखबरी मिल ही गई है। आपका पुलिस का रिजल्ट कल शाम को जारी हो गया है और इसके साथ कल एक और चीज़ भी हुई कि फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी का जो एक कंबाइंड एग्ज़ाम हुआ था उसका भी शुद्धि पत्र जारी हो गया है। तो मतलब अब जाहिर सी बात है कि कुछ ही दिनों में आपका फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है। देखिए, कल से मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे कांटेक्ट में लोग हैं सबके मैंने मार्क्स वगैरह कलेक्ट किए और जानने की कोशिश की कि कट ऑफ का क्या सीन रहा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके अच्छे नंबर थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आखिर वजह क्या थी, और मैंने मतलब अपने लेवल में काफ़ी कुछ प्रयास किया और उसी को लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आपको एक मोटा मोटी आइडिया बताऊंगा कि कैसा क्या आपका जो है तो कट ऑफ था और कितना हेर फेर हुआ था। जैसा कि मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, मैंने उस पर बताया था कि आपके नंबर अगर 80 हैं तो वो श्योर नहीं है कि 80 हैं, वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, मतलब 75 भी हो सकते हैं और 85 भी हो सकते हैं ना। तो इसी पे बात करेंगे। साथ ही ये देखेंगे कि ये जो 13% है ना, 13% की जो दो लिस्ट हैं, मतलब एक ही लिस्ट है उसमें 13% यूआर का और 13% ओबीसी का दिया गया है, इनकी प्रक्रिया कैसे क्या होगी, क्या इनकी प्रक्रिया साथ में होगी या अलग से कुछ कराया जाएगा, इनके फ्यूचर में क्या चांसेस है, कैसे क्या इनका जो है तो स्टेटस रहने वाला है। ठीक है। और साथ ही ये देखेंगे कि फिजिकल का क्या कैसे हो रहा है, क्योंकि किसी एक कैंडिडेट ने बताया कि कमेंट किया था कि उसने किसी से बात की है, वो ईएसबी में शायद कुछ एम्प्लॉय हैं, कुछ हैं जॉब अप कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मार्च में होगा जो है तो फिजिकल, मतलब इसी महीने में। तो इस पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए, अगर आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप वीडियो पे आ गए हैं तो आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको आगे के एग्ज़ाम के लिए भी एक हिंट मिल जाए कि नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है, कैसे जो है तो लोगों के साथ खेल हो जाता है। जो बाहर रहते हैं रेस से वो अंदर हो जाते हैं और अंदर वाले बाहर हो जाते हैं। ठीक है। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं बस 30 सेकंड मेरा एक कुछ मैसेज है। मैंने कल मेरे किसी एक सहयोगी ने बताया कि किसी एक चैनल वाले ने उन्होंने कहा कि कुछ छोटे मोटे चैनल वाले या कोई जो कांस्टेबल हैं वो वीडियो बना के और है ना कुछ भी बोलते रहते हैं, प्रामाणिकता नहीं है ये वो। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, हम लोग 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करते हैं, इसके बाद जितना बन सकता है उतना हर संभव कोशिश करते हैं कि बिना किसी लालच के, बिना किसी जो है तो है ना फीस के, बिना कुछ स्वार्थ के सेवा देते हैं। ठीक। आप लोगों का तो धंधा ही यही है, तो आप लोग तो देंगे ही ना, टाइमली अपडेशन देंगे। अगर रिजल्ट आया तो आपका तो काम ही यही है, इनकम भी उसी से है। आप लोग कोर्स भी बेचते हो तो आप लोगों का तो काम ही वही है, तो करोगे ना, सीधी सी बात है। इसमें किसी को इतना उपकार बताने की क्या जरूरत है कि आप बच्चों को ये बताने की हम टाइमली अपडेशन देते हैं। भैया दोगे ना यार, आपका काम ही यही है। ठीक है। और मेरा बच्चों से, जो भाई बंधु जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि ऐसे फर्जी लोगों के बहकावे में मत आइए। ठीक है। यहाँ पे कोई निस्वार्थ नहीं है, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा स्वार्थ ये है कि मेरा चैनल चलेगा। ठीक है। बाकी मेरा ये स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको कोई कोर्स बेचूंगा, या कोई भी जो जॉब कर रहे हैं मैं उनकी स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो पहले से ही जॉब कर रहे हैं ना, उनको तो पहले से ही इनकम जो भी है उनकी गवर्नमेंट दे रही है। ठीक। तो ये ऐसे जो कोर्स बेचने वाले लोग हैं कि जैसे ही कुछ आया इसके बाद बताना शुरू कर दिए कि हमारा ये कंप्यूटर की क्लासेस जारी हो रही हैं, हमारी ये वो जारी हो रही हैं, तो आप समझिए यहाँ पे जो है तो आप व्यापारी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, आप प्लीज़ आखिरी तक रुकिएगा, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है। मैंने ये बनाया हुआ है, चार्ट में 5 लिए हैं कॉलम, यूआर का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी का। ठीक है। और इस पे चूंकि आपको पता है यूआर और ओबीसी की 87-13 पे बात चल रही है, तो मैंने इन दोनों को 87-13 में डिवाइड कर दिया है। ये पूरा है क्वालिफाइंग वाला और ये नॉट क्वालिफाइड। ठीक है। एन नॉट, क्यू यानी क्वालिफाइड। ठीक है। ये मैंने देखा है लगभग 15-20 बच्चों के मेरे पास, ऐसे मतलब बच्चों के जो कि आपको एक बेसिक आइडिया दे सकते हैं जिनके मार्क्स, मैंने उनके नंबर रखे हुए हैं। और भी बहुत सारे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है पर उनके ज़्यादा नंबर हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं था। ठीक है। तो देखिए, आप देख सकते हैं, मैं अगर यूआर की बात करूं तो कोई बच्चा है 80, तो आप देखो 80 नंबर है उसके, 80 मार्क्स हैं और क्वालिफाई कर गया है 87% पे। ठीक है। और एक बच्चा है जिसके 80 मार्क्स है और 13% में आया। ठीक है।
मतलब या तो इसके नंबर बढ़े होंगे या तो इसके घटे होंगे। अदरवाइज 80 दोनों के रहते तो फिर या तो 87 में जाते या 13 में जाते। मतलब नॉर्मलाइजेशन में एक का नंबर जो है तो फ्लक्चुएट हुआ है। फिर आप देखिए यहाँ पे एक 76 वाला है 87% में और एक 76 वाला है 13% में, ठीक, प्लस एक 76 वाला है जो कि क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। समझ रहे हैं इसका मतलब कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ऊपर नीचे हुए हैं। अब कोई कैसे बता देगा अभी कि कट ऑफ कितना गया होगा, तो कट ऑफ तो अभी बताया ही नहीं जा सकता, ठीक। मैं बस ये आपको बता रहा हूं कि आप देखिए 76 वाला आपको 87% में भी मिल रहा है, 76 वाला 13% में भी, और 76 वाला फेल भी हो गया है। बाकी यहाँ के तो आप देख ही सकते हैं 72 75 ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, यूआर के बच्चे थे, ठीक है। तो अब ये तो फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितने नंबर इनके घटे होंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अब कोई ये वाला इसके मार्क्स या तो बढ़े होंगे या तो इसके घटे होंगे या फिर इसके भी घटे होंगे, है ना, तभी तो ये 76 वाला तीनों जगह बैठा हुआ है, ठीक। ऐसे ही आप ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी में आप यहाँ तो ठीक है 80 और 81 वाले ये तो सीधी सी बात है क्वालिफाई करना ही था, और यहाँ पे ये 87% में 13% में आप देखेंगे 74 और 75, ठीक है। 68 वाला 13% में है और एक 68 वाला क्वालिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप ये देखिए नॉर्मलाइजेशन से फ्लक्चुएशन हुए हैं और पर्याप्त हुए हैं। मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि 10-10 नंबर तक आपके बढ़े घटेंगे, कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे एग्जाम में तो पटवारी वगैरह में 15-15 नंबर तक इधर उधर हुए थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब नॉर्मलाइजेशन इतना भयानक हुआ है कि जो क्वालिफाई, मैं जिनका सोच के चल रहा था कि ये क्वालिफाइड हैं, ये आराम से हो जाएंगे, वो 13% में आ गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे घुस गए जिनका मैंने सोचा था कि 87 में रहेंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, अब ये तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। प्लस आप यहाँ देखिए ईडब्ल्यूएस का एक 73 वाला है और एक 67 वाला है, ये दोनों क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो 67 वाला आप सोचिए ईडब्ल्यूएस वाला क्वालिफाइड है और 76 वाला यूआर वाला नॉट क्वालिफाइड है। आप खुद देखिए कि लगभग 9 नंबर का अंतर है, इतना डिफरेंस रहता नहीं है। तो ये सब खेल नॉर्मलाइजेशन का है। प्लस आप देखिए एससी का 64 वाला बच्चा है जो क्वालिफाई कर गया है और 66 वाला क्वालिफाई ही नहीं कर पाया, ठीक। ऐसे ही एसटी का आप देखेंगे 58 वाला क्वालिफाई कर गया है। तो सीधी सी बात है इसके नंबर बढ़े होंगे भाई के, इसके घटे होंगे। तो ये पूरा खेल जो है तो नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है वो अपने आप को श्योर मत समझे कि बिल्कुल रेस में अंदर ही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी आपका फिजिकल है और आपको पता नहीं है आपके नंबर कितने बढ़े हैं या कितने घटे हैं। तो आप लोग फिजिकल में बिल्कुल जोरों शोरों से लगे रहिएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो क्वालिफाई नहीं हुआ वो बस फाइनल रिजल्ट का इंतजार करे, वहाँ पे उसके नंबर पता चलेंगे। और जो क्वालिफाई कर गया है वो आप भैया जी जान से फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि अभी आगे आपको जो है तो एक और स्टेज का सामना करना है, ठीक है। अब देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि आपका फिजिकल कब होगा, क्योंकि अब आगे का तो यही है कि फिजिकल समय से हो जाए, है ना। तो फिजिकल की मैं अगर आपकी बात करूं तो 2 लोगों के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि एक ने मैंने बताया ही शुरू में कि बोला था कि एएसबी के किसी व्यक्ति ने बोला था, ऑथेंटिक है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उसका कमेंट ऐसा था कि मार्च में ही फिजिकल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मार्च में नहीं होगा जैसे मैंने भी बताया है, तो एक ने कमेंट किया था कि मई या जून में इतनी गर्मी होती है तो कैसे करा पाना संभव है, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि या तो मार्च में होगा या तो फिर सीधी सी बात है चुनाव के बाद ही होगा, है ना। तो मार्च में अब चूंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे वो भाई ने कमेंट किया था कि ईएसबी के किसी व्यक्ति ने बताया था, तो ईएसबी का रोल खत्म हो गया। अब ईएसबी आपको केवल एक बार और जब ये फिजिकल कंप्लीट करा लेगा पुलिस डिपार्टमेंट तो नंबर देगा और इसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। इसके अलावा ईएसबी का कहीं फिजिकल में तो कहीं कोई रोल नहीं है, बिल्कुल भी रोल नहीं है, ठीक है। तो अब उस व्यक्ति को जानकारी अब हो सकता है कहीं और से हो, बाकी डिपार्टमेंटल तरीके से तो उसको नहीं पता होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ईएसबी को करानी नहीं है फिजिकल, पहली बात। और देखिए कि अभी आप देखिए आज हो गया 8 मार्च, ठीक है, मुश्किल से 22-23 दिन बचे हैं इस महीने के, ठीक है। और सारी चीजें अरेंज करने में प्लस आचार संहिता लग जाएगी, तो हो भी सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि फिजिकल नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन संभावना मुझे मार्च की कम लग रही है। तो अब मार्च में नहीं होगा तो सीधी सी बात है
अप्रैल या तो फिर मई या जून, तो मतलब ये मैंने रखा है कि गर्मी के हिसाब से कि इतनी गर्मी में फिजिकल कैसे होगा। तो आप लास्ट जो भर्ती हुई थी उसका आप देखेंगे, उसके जो फिजिकल हैं वो अच्छी खासी गर्मी में हुए थे। मेरा खुद 25 जून को फिजिकल था 2022 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि गर्मी के कारण फिजिकल नहीं होगा, पर बात ये है कि मार्च में संभावना कम है, इसके बाद मतलब मार्च के बाद ही फिजिकल होगा जहां तक मुझे लग रहा है। बाकी आप फिजिकल की तैयारी ये सोच के मत करिए कि जून में होगा तो मेरे पास इतना सारा समय है, आप तैयारी करते रहिए, ठीक। तो एक तो ये हुआ, ये तो था कि फिजिकल कब होगा। अब इनमें अगर देखें अपन, एक मिनट, कि 87% वाले तो बिल्कुल जश्न मना रहे हैं कि हम तो मेन ही है, ठीक है। जो 13% वाले हैं उनका कहना है कि हमारा क्या कैसे होगा। तो आपकी सारी प्रक्रिया इनके साथ ही होगी, आपका भी फिजिकल इनके साथ होगा, आपका रिजल्ट भी इनके साथ आएगा। बस आप जो है तो होल्ड पे रहोगे, जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो इनकी जो है तो मेडिकल और बाकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, वहां से आप होल्ड में हो जाओगे। और ये आपके जो है तो कोर्ट के डिसीजन पे डिपेंड करेगा। अगर उसने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया तो ओबीसी वाले 13% आगे आ जाएंगे, या तो फिर उसने अगर रिजर्वेशन नहीं दिया तो यूआर वाले 13% आगे आ जाएंगे। बाकी फाइनल रिजल्ट तक आपकी सारी प्रक्रिया साथ में चलेगी, किसी भी भ्रम में ना रहें। कोई अगर बोलता है कि नहीं आपका फिजिकल अभी नहीं होगा बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं है, इन्हीं के साथ होगा फिजिकल। इसके लिए तो मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। तो आप लोग जो है तो इस संशय में ना रहिए। अब देखिए, अब यहाँ से पुलिस का रिजल्ट आने के बाद से अब केवल एक एग्ज़ाम है जो कि अभी जिसका रिजल्ट नहीं आया है, बाकी तो अब सारे ही आ गए, ठीक है। ग्रुप 4 का डीबी वगैरह भी स्टार्ट हो गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड का ऐसा है कि कल आपका शुद्धि पत्र जो है तो जारी हो गया है, आपको पता ही होगा, ठीक। और शुद्धि पत्र जारी होना मतलब आपका रिजल्ट देने वाले हैं। तो इस हफ्ते दे भी सकते हैं, वैसे कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी अधिकतम 7 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपका भी फिजिकल फिर वही प्रक्रिया उसी हिसाब से चलेगी, मतलब वही अप्रैल मई के आसपास या कि जून में आपका फिजिकल होगा। तो आप लोग जो है तो ईएसबी पे विजिट करते रहिएगा, फॉरेस्ट गार्ड वाले। आपका रिजल्ट जो है तो किसी भी दिन आ जाएगा, ये हफ्ता वैसे भी खत्म होने वाला है, तो इसीलिए मैंने 7 दिन रखा है। 7 दिन के अंदर मतलब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जिनका भी जो क्वालिफाई कर पाए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो आप लोग हताश मत होइएगा। अभी बहुत सारे एग्जाम हैं और ऊपर वाला हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा प्लान करके रखता है, बस हम वो समझ नहीं पाते। और ऑब्वियस सी बात है, अगर समझ जाएंगे तो हम फिर इंसान ही क्यों रहेंगे, हम भी तो भगवान बन जाएंगे, है ना। तो हमारा काम ये है कि हमारा जो कर्तव्य है वो करते चलें, उसमें अपना 100% देना है। बाकी ऊपर वाला वो सब प्लान करके बैठा हुआ है कि आपको कहाँ पे भेजना। हो सकता है आप पुलिस में ना जाएं, किसी और अच्छी जगह चले जाएं, ये कि हो सकता है कि आप, है ना, मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए प्लान करके रखा होगा। मैं भी कभी सोचा करता था कि पुलिस की जॉब मुझे करनी है, लेकिन भगवान की प्लानिंग थी कि नहीं, आपसे पुलिस की जॉब नहीं करवाई जाएगी। तो मतलब वर्दी तो मैं पहन रहा हूँ, लेकिन जेल वाली पहन रहा हूँ, पुलिस वाली नहीं पहन रहा हूँ। लगी जॉब मैंने जो है तो ज्वाइन नहीं की। तो ऊपर वाले की जो है तो प्लानिंग अपन नहीं समझ पाते। बस आप अपना काम करते रहिए, आपका जो भी काम है, तैयारी जो भी है, आप उसको पूरी ईमानदारी से करिए। आपको मतलब एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास लगातार नौकरियाँ होंगी और आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैं ज्वाइन कौन सी करूँ और छोड़ूँ कौन सी, है ना। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग मोटिवेटेड रहेंगे। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट करिए, मैं जवाब दूंगा, ठीक है। और जिनका फिजिकल होना है, फिजिकल की तैयारी आप लोग करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, तब तक नमस्कार।